हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में भी हमने पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 13 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने निर्णय लेने के सिद्धांत का समर्थन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग किया है और हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन को प्रबंध या प्रशासन का हृदय माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, लोक प्रशासन के एकीकृत विचार से इनमें से कौन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट का संबंध लोक प्रशासन के एकीकृत विचारधारा से है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा सिद्धांत हार्टोन प्रयोग की उत्पत्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मानव संबंध सिद्धांत। हार्टोन अध्ययन का संबंध मानव संबंध सिद्धांत से है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक एल्टन मेयो हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, संचार प्रशासन की रक्त धारा है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिलेट का। मिलेट का कथन है कि संचार प्रशासन की रक्त धारा है। जिस तरह शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाकर जीवन को बनाए रखने के लिए रक्त आवश्यक है, उसी तरह संचार सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करके किसी संगठन की जीवन धारा के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं कर सकता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तानाशाही। तानाशाही किसी भी कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि करने का साधन नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भर्ती नीति और चयन विधियों पर डी.एस. कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओम्बड्समैन प्रणाली। ओम्बड्समैन प्रणाली नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है और यह प्रणाली सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में लागू हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 58, लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है, जिसने 1971 में इसे लागू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला हुबर आयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 60, राज्य सरकार का ऑडिट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संघ सूची का विषय। राज्य सरकार का ऑडिट संघ सूची का विषय है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस की जवाबदेहिता और कार्यकुशलता में सुधार करना। फिर क्वेश्चन नंबर 62, पुलिस जनसंपर्क में निम्नलिखित प्रयास सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 63, प्रशासनिक कानून में पुलिस जनसंपर्क का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंधों से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, प्रत्यायोजित विधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार की कार्यकारी शाखा। प्रत्यायोजित विधान शब्द का प्रयोग
सरकार की कार्यकारी शाखा के द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निषेधाज्ञावाद। निषेधाज्ञावाद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नहीं किया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल 5 प्रकार की रीटों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है उत्प्रेषण, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है परमादेश और पांचवा है निषेध। फिर क्वेश्चन नंबर 66, ऑम्बड्समैन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशासनिक एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकारी अधिकारी के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323 ए और 323 बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए और 323 बी में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को भारत में स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1978 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया, लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की और इसने पंचायत के 2 स्तर की सिफारिश की थी, पहला जिला परिषद और दूसरा मंडल पंचायत। फिर क्वेश्चन नंबर 70, स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान है? पहला, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए पंचायतों को अधिकृत करना। तीसरा, ग्राम सभाओं का आयोजन और चौथा, कर, शुल्क आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और चौथा। ये जो 3 हैं ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान हैं, तीसरा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 73, नगर पालिका क्षेत्र का तात्पर्य नगर पालिका के उस क्षेत्र से है जैसा कि अधिसूचित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यपाल द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 74, शहरी स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, छावनी बोर्ड का। शहरी स्थानीय स्वशासन में छावनी बोर्ड का संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक स्थानीय प्रशासन होता है जो भारत में छावनी शहरों का प्रशासन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मनुस्मृति का कौन सा अध्याय राजधर्म का वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7वां। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और इसकी रचना महर्षि सुमति भार्गव ने की थी और मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों अथवा राजधर्म की चर्चा की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में धर्म एवं कर्म की अवधारणा के केंद्रीय विषय थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति व्यवस्था।
फिर क्वेश्चन नंबर 77, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन से पहलुओं का वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक जीवन के। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीतिक जीवन के पहलुओं का वर्णन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन M.N. रॉय के अनुसार नव मानववाद के अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साहस। फिर क्वेश्चन नंबर 79, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के आह्वान के रूप में दिया गया था और उन्होंने संपूर्ण क्रांति के तहत 7 क्रांतियों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है राजनीतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है सांस्कृतिक, पांचवा बौद्धिक, छठवां शैक्षणिक और 7वां आध्यात्मिक क्रांति है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन एकात्म मानववाद का दर्शन दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनदयाल उपाध्याय। एकात्म मानववाद की अवधारणा दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दी गई थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसी स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जीन जैक्स रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स पुस्तक के रचयिता एडम स्मिथ है, ना कि रूसो। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकियावेली ने। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसने आधिपत्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम्सी। आधिपत्य का सिद्धांत एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा दिया गया था और उनके अनुसार आधिपत्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक मौलिक वर्ग एक सामान्य विश्व दृष्टिकोण या जैविक विचारधारा द्वारा स्थापित आधिपत्य प्रणाली के भीतर नेतृत्व की राजनीतिक, बौद्धिक और नैतिक भूमिका निभाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हन्ना अरेंडेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 86, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेगेल से। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हेगेल से ग्रहण की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, लेवियाथन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स ने। लेवियाथन आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक एवं नीति शास्त्री थॉमस हॉब्स की पहली रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, व्यवहारिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई है इसके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वैज्ञानिकता का दीवानापन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 89, किसने कहा युद्ध एक अलग तरह की राजनीति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 90, डिटेंटे का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तनाव का आराम। डिटेटे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है विश्राम और इसका प्रयोग शीत युद्ध के दौरान 1962 के क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के संबंधों में तनाव की शिथिलता के लिए किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सरकार की अनुपस्थिति समाज की वह स्थिति जहां सर्वोच्च शक्ति का कोई कानून नहीं है, अराजकता की स्थिति राजनीतिक भ्रम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अराजकता। फिर क्वेश्चन नंबर 92, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीति विज्ञान की। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों के बीच संबंध का। फिर क्वेश्चन नंबर 94, शीत युद्ध काल में कौन सी दो विचारधाराएं संघर्ष में शामिल थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साम्यवाद और पूंजीवाद। शीत युद्ध को दो विचारधाराओं साम्यवाद तथा पूंजीवाद के मध्य संघर्ष कहा जाता है, जिसमें सोवियत संघ तथा उसके आश्रित देश साम्यवाद तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 95, WTO की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में। फिर क्वेश्चन नंबर 96, IMF ने कब कार्य करना आरंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है और IMF ने 1 मार्च 1947 को अपना वित्तीय संचालन प्रारंभ किया। फिर क्वेश्चन नंबर 97, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम विश्व बैंक पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी में की गई थी और वर्तमान में इसमें 189 सदस्य देश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित का विकास करना है। पहला, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। दूसरा, स्थानीय पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना और तीसरा, वैश्विक पर्यावरण व पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना। फिर क्वेश्चन नंबर 100, समाजों के बीच वैश्वीकरण के द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुसांस्कृतिक मूल्य। समाजों के बीच वैश्वीकरण द्वारा बहुसांस्कृतिक मूल्यों को सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया गया है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।